मान लो आपका बर्थडे है और आपको बर्थडे गिफ्ट में एक स्मार्टफोन मिला है। जब आप उस स्मार्टफोन को ओपन करते हैं तो वो इंस्टेंटली बूट हो जाता है। उसके बाद जब भी आप उसको चलाते हैं तो वो लॉक स्क्रीन से डायरेक्ट ऑन होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेता है। कोई सा भी ऐप ओपन करते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं या फिर नॉर्मल कोई वर्क करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, हर एक वर्क सुपर स्मूथ होता है। अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो गेम खेलना बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है। आप हर एक गेम आसानी से खेल पाते हैं, जितना भी पावरफुल से पावरफुल गेम हो आसानी से आप खेल लेते हैं। अब 1 मंथ में आप उस स्मार्टफोन से इतना अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं जिससे आपका वर्क बहुत ज़्यादा फास्ट और स्मूथ हो गया है। लेकिन फिर अचानक 1 ईयर बाद आप देखते हैं कि आप जब भी स्मार्टफोन में कैमरा में फ़ोटो खींचते हैं तो स्टोरेज लो या फिर फ़ोटो थोड़ा ब्लरी रहता है, या फिर आप जो भी ऐप ओपन करते हैं वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेता है। कभी भी आपका स्मार्टफोन ऑफ हो जाता है, कभी भी ऑन रहता है तो ऑफ़ ही नहीं होता है, लॉक बटन को दबाते रहेंगे। ऐसा करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा है। अब ऐसे लग रहा है कि आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। हुआ है 1 ईयर, लेकिन अचानक क्या हुआ जिससे मेरा स्मार्टफोन स्लो हो गया, मैं इसमें क्या मिस्टेक किया हूँ। तो मैं ये जो प्रॉब्लम बताया आपको, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, थाउजेंड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग रीज़न जानेंगे कि आखिर आपका स्मार्टफोन स्लो हुआ क्यों था, इसमें आप क्या मिस्टेक किए थे जिससे वो स्लो हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली जानेंगे कि ये स्मार्टफोन को फास्ट कैसे करें, क्योंकि जब तक हम लोग ये रीज़न नहीं जानेंगे कि वो स्लो क्यों हुआ था, उसको फास्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी वो मिस्टेक अगर फिर से होता है तो वो स्लो हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में जानेंगे, हर एक चीज़ हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपका 100% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं क्वांटम चंक। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ईजीएस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलता है, ताकि आपको हर एक टॉपिक डिटेल में इजी वे में कंप्लीट क्लियर हो जाए और आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग वो रीज़न के बारे में बात करेंगे जिससे आपका स्मार्टफोन स्लो हुआ था। तो आखिर वो क्या चीज़ हुआ जिससे मेरा वो स्मार्टफोन जो हर एक वर्क मेरा ईज़िली करवा रहा था वो अचानक से स्लो होते गया। तो उस रीज़न के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको 7 रीज़न बताऊंगा। वो 7 रीज़न में से कोई भी एक रीज़न या फिर मल्टीपल रीज़न आपका स्मार्टफोन को स्लो कर रहे होंगे। सबसे पहला रीज़न है सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसे मेरा कोई एक स्मार्टफोन है, उसको मैं 2024 में लिया था। 2025 में मेरे को एक न्यू अपडेट आता है उस स्मार्टफोन में। अब हो सकता है वो नया जो अपडेट आया है वो नया हार्डवेयर के हिसाब से हो। मेरा जो हार्डवेयर था 2024 का था, वो जो हार्डवेयर के हिसाब से जो अपडेट आया है वो ज़्यादा पावरफुल अपडेट हो सकता है कि जब मैं उस अपडेट को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करूं, मेरे स्मार्टफोन का जो हार्डवेयर है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो अपडेट का जो लोड है हो सकता है वो अपडेट ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा हो, ज़्यादा रैम कंज्यूम कर रहा हो, ज़्यादा प्रोसेसर का जो पावर है वो कंज्यूम कर रहा हो, तो वो पावर को ज़्यादा खींच रहा है। तो ये अपडेट तो मेरे स्मार्टफोन का फीचर्स को बढ़ाने के लिए था, लेकिन क्योंकि वो 1 साल पुराना स्मार्टफोन है, हार्डवेयर उसमें पुराना है, तो हो सकता है कि ये मेरे स्मार्टफोन का पावर को खुद से ही खींच रहा हो। तो कई बार ज़्यादा फीचर्स के लिए जो अपडेट आता है वो फीचर्स तो एडवांस और नया लाता है, लेकिन वो फीचर्स के साथ उसको चलाने के लिए आपका स्मार्टफोन का पावर को ज़्यादा खींचता है, जिससे आपका स्मार्टफोन को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, जिससे आपका स्मार्टफोन पहले से ही ज़्यादा पावर लगा रहा है ताकि वो फीचर आपको शो कर पाए। तो इस कारण भी आपका स्मार्टफोन कई बार स्लो होता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है वो होता है बैकग्राउंड ऐप। सपोज़ मैं अपना व्हाट्सअप ओपन किया, व्हाट्सअप ओपन करके उसमें चैटिंग किया या फिर स्टेटस देखा या फिर जो भी किया, तो व्हाट्सअप में जो भी वर्क किया उसके बाद डायरेक्ट होम स्क्रीन में आ गया,
उसके बाद फिर और कोई ऐप ओपन किया, जैसे फाइल मैनेजर ओपन किया, फिर फाइल मैनेजर ओपन करके उसमें कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी चीज़ देखा, इमेज देखा, उसके बाद फिर डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन में आ गया। अब मैं अपने होम स्क्रीन में हूँ, लेकिन पीछे व्हाट्सअप भी चल रहा है और फाइल मैनेजर भी चल रहा है, उन लोग भी प्रोसेसर के ऊपर लोड डाल रहे हैं। और अगर मैं कोई और नया ऐप ओपन करूंगा तो वो ऐप भी उस प्रोसेसर के ऊपर लोड डाल रहा है, उसके साथ साथ व्हाट्सअप भी डाल रहा है, उसके साथ साथ फाइल मैनेजर भी डाल रहा है। और फिर मैं अगर होम स्क्रीन में आ जाऊंगा, तो अगर मैं होम स्क्रीन में हूँ और कुछ भी नहीं भी कर रहा हूँ, फ़ोन रखाया है, फिर भी उसके ऊपर वर्क चल रहा है, तो मैं उसको ऑन करूँगा तो वो ऑलरेडी एक वर्क लोड में है, और फिर एक एक्स्ट्रा वर्क मैं उसको दूंगा उसको ऑन करने का, तो ऑन करने का प्रेशर भी उसको आएगा, और बाकी जो ऐप है उसको भी चलाने का प्रेशर उसको रहेगा, तो उसके कारण भी हो सकता है वो स्लो हो। और इसमें सेकंड पॉइंट आता है, कई बार आप सोचेंगे कि मैं अपना बैकग्राउंड ऐप जो है वो भी क्लियर कर दिया हूँ, उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड ऐप में एक सेकंड प्रॉब्लम भी आता है। कई बार हम लोग कोई एक नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, कोई एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर मैं उसको ओपन तो नहीं किया हूँ, मैं उसको यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बैक एंड में या तो इंटरनेट ले रहा है, या तो कोई डाटा ले रहा है, या तो अपना कोई प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में कर रहा है, जो कि मैं उसको ऑन नहीं किया हूँ, लेकिन वो प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते जा रहा है, जिसके कारण प्रोसेसर रैम में लोड पड़ रहा है, जिसके कारण भी मेरा स्मार्टफोन स्लो होता है। ये दो मेन की रीज़न आते हैं जिससे आपका स्मार्टफोन स्लो हो सकता है बैकग्राउंड ऐप में, मीन्स बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में। ये दो रीज़न होते हैं, या तो आपका ऐप ही चल रहा है बैकग्राउंड में, या तो एक ऐप अपना बैकग्राउंड प्रोसेस कर रहा है जिससे आपका स्मार्टफोन स्लो हो रहा है। अब इसके बाद थर्ड एक मेन रीज़न आता है। इसके बाद जो थर्ड रीज़न मैं बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, आप उससे रिलेट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट और सेकंड लास्ट जो रीज़न बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगला रीज़न आता है आपके फ़ोन स्लो होने का, स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा मेन रीज़न है। क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपना स्मार्टफोन नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो 128 GB या 256 GB भी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसमें मैं फाइल्स डालते जाऊँगा, ऐप डालते जाऊँगा, वीडियो फ़ोटो सब चीज़ डालते जाऊँगा, वो स्टोरेज फुल हो जाएगा। 5 GB या 10 GB बचे रहेगा। उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे को एक लिमिट देखने के लिए मिलता है, यूर स्टोरेज डिस्क इज़ फुल, या फिर यूर डिस्क इज़ फुल, या फिर कुछ भी अपना वार्निंग मैसेज दिखता है कि स्टोरेज फुल हो गया है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में होता क्या है, जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक लाइब्रेरी में गया हूँ, लाइब्रेरी में मैं अपने सीट में बैठा हूँ। इस पर्टिकुलर टाइम में जब मैं अपने सीट में बैठा हूँ तो मेरे को एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, सपोज साइंस का बुक चाहिए। तो साइंस का बुक लेने के लिए जब मैं बुक शेल्फ में गया लाइब्रेरी का, तो वहाँ पास देखता हूँ कि बहुत बड़ा अलमारी है, लेकिन उस अलमारी के अंदर पूरा अलमारी फील्ड है। अब मेरे को वो बुक लेने के लिए पहले तो मेरे को पूरा अलमारी को सर्च करना पड़ेगा कि वो बुक कहाँ है, उसके बाद फिर उसको ले लूँगा। अगर उस अलमारी में प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हुआ भी है, तब भी पूरा अलमारी फील्ड है, इतना बड़ा अलमारी फील्ड है, तो वो अलमारी इतना ऑर्गेनाइज होने के बाद भी मेरे को कैटेगरी बाय कैटेगरी ढूंढना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में, किस रो में, किस कॉलम में मेरा वो पर्टिकुलर बुक अवेलेबल है। उसके बाद जाके मैं वहाँ से लूँगा। मतलब ये हुआ कि आपका स्टोरेज पूरा फुल है तो प्रोसेसर को ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगाना पड़ता है आपका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए, जिसके कारण ज़्यादा प्रोग्राम लगाने के कारण वो स्लो हो जाता है। और ये मेन रीज़न आता है। आपका स्मार्टफोन जिसमें रन कर रहा है आपका एंड्रॉयड सिस्टम, वो भी उस सेम स्टोरेज में है। मतलब जिस अलमारी में मैं ढूंढ रहा हूँ अपना साइंस बुक, वही अलमारी में मेरा लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी उस भीड़ के एक कोने में बैठा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो लाइब्रेरी को तक ढूंढने में वो कितना पावर लगाना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे एक स्टोरेज है, उस स्टोरेज में
अगर आपका एक सिस्टम बैठा है जो सिस्टम आपका पूरा फाइंड करके देगा, उस सिस्टम को अगर कम स्पेस मिलेगा, उसको कोई दबाते जाएंगे तो वो सिस्टम ऑलरेडी एक प्रेशर में आ जाएगा। ढूंढ के देने का काम तो बाद में करेगा, पहले अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है आपका फ़ोन स्लो करने का। अब हम लोग का 3 फैक्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। चौथा एक ऐसा फैक्टर है जो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फैक्टर ही ऐसे चीज़ के लिए डिज़ाइन हुआ था कि आपका टास्क फास्ट हो जाए, लेकिन ये फैक्टर आपके टास्क को और स्लो कर देता है फास्ट करने के बजाय। कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। कैश मेमोरी, कई बार कैश मेमोरी फुल होने के बाद या फिर कैश मेमोरी करप्ट होने के बाद आपका जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। कैसे होता है, लेट्स डाइव इनटू इट। कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपने स्मार्टफोन में बहुत सा ऐप यूज़ करता हूँ, बहुत से फ़ोटोज़, वीडियोस या चैटिंग या सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। मेरा ये स्मार्टफोन ये समझ रहा है कि हर बार मैं कौन सा ऐप कब ओपन करता हूँ, कैसे ओपन करता हूँ। तो वो क्या करेगा, मेरा स्मार्टफोन अपने आप में ही वो डाटा को ऑलरेडी स्टोर करके रखेगा कि अगर ये ऐप में ओपन करना है तो ये ओपन हो जाए, मेरे को दोबारा उसको स्क्रैच से ओपन ना करना पड़े। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मैं जाके अपने डेस्क में बैठता हूँ और एक साइंस का बुक लेके आता हूँ और पढ़ता हूँ, फिर ले जाके रख देता हूँ, फिर लाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। डेली मैं ये वर्क करता हूँ। तो जो लाइब्रेरी में काम करते हैं वो लोग समझ गए हैं कि मैं रोज़ साइंस का बुक लेता हूँ, अपने सेम टेबल में ला के रखता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग मेरे लिए ये अरेंजमेंट कर देंगे कि वो बुक को ही ला के उस टेबल में रख देंगे, ताकि मेरे को जाके उठ के उस बुक को लाने का काम ना करना पड़े। ये सेम चीज़ क्या करता है हम लोग का स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का जो कैश मेमोरी रहता है उसमें वो डाटा सेव हो जाता है। जो मैं उस डाटा को रेगुलरली मैं यूज़ कर रहा था, उस बुक को लाने का काम मैं जो कर रहा था, वो काम को ना करना पड़े करके उसको यहीं ला के रख देगा, ताकि ये यहीं पास सेव हो जाए और इसको दोबारा जाके आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे करके वो रख दिया। जब वो साइंस बुक को ला के यहाँ रखा तो मेरे को तो ईजी हो गया, फास्ट हो गया। मैं लाइब्रेरी में आया, आते ही मैं अपने डेस्क में साइंस का बुक देखा और उसको ओपन करके पढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं दूसरे दिन मैथ्स पढ़ा, वैसे ही 1 वीक मैं मैथ्स के लिए किया। तो अब मेरे पास साइंस और मैथ्स दोनों का बुक को ला के रख दिया था, दोनों का बुक को मेरे को ला के दे दिया था। और वैसे ही हम लोग का स्मार्टफोन भी अगर मल्टीपल ऐप अगर यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल ऐप का जो ऐसा डाटा है जो कि एक कॉमन डाटा है जो आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको ला के सेव कर देगा। उसको जब भी आपको एक्सेस करना है वहीं से डायरेक्ट ला के दे देगा, शुरू से वो डाटा को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसको। तो वो मेरे को मैथ्स का बुक भी मेरे टेबल में ला के रखते जा रहा है। तो अब मैथ्स का बुक भी रखा गया है, साइंस का बुक भी रखा गया है, अगले दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे करके 10 बुक मेरे टेबल में अभी रखा गया है। क्योंकि मैं कभी साइंस का बुक, कभी मैथ्स का बुक, ऐसे करके लगातार मैं ला के रखने का और पढ़ने का काम करता था, जिसके कारण क्या हुआ, वो टेबल पूरा फुल हो गया। टेबल फुल होने के कारण मेरा वर्क तो फास्ट हो गया कि मैं आऊँगा, मेरे बुक मिलेगा, मैं पढ़ूँगा, लेकिन मेरा टेबल में ही भीड़ हो गया, जिसके कारण मैं कौन सा बुक को कब खोलूँ, कैसे करूँ, कैसे टेबल को मैनेज करूँ, स्पेस को कैसे मैनेज करूँ, उसी में मेरे को प्रॉब्लम हो गया। ठीक वैसे ही हम लोग के स्मार्टफोन में जब बहुत सा डाटा को एक कॉमन डाटा के जैसे कैश मेमोरी में सेव कर देते हैं, पूरा कैश मेमोरी जब फुल हो जाता है तो वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा मेमोरी कब देना है, तो वो करप्ट हो जाता है। कई बार जैसे मैं एक फ़ाइल को ओपन करने के लिए गया, वो फाइल को ओपन करने का जो डाटा था वो कैश मेमोरी में सेव था कि ये इस ऐप को ओपन करेगा तो ऐसा दिखेगा, तो वो डाटा कैश मेमोरी में सेव था, लेकिन वो डाटा करप्ट हो गया, मतलब वो डाटा ख़राब हो गया। तो मैं जब उसको ओपन करूँगा तो वो उस ऐप को ओपन करने के बजाय दूसरा ऐप ओपन कर सकता है और दूसरा ऐप मेरे को ओपन हो जाएगा।
और फिर उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है करके मैं फिर से ऑफ़ करूँगा या फिर रीस्टार्ट करूँगा तो उसको ओपन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत सा डाटा सेव है और कौन सा डाटा मेरे को पिक करके देगा मेरा स्मार्टफोन मैं नहीं समझ पाऊँगा और मेरा स्मार्टफोन भी नहीं समझ पाएगा कि किस डाटा को मेरे को देना है, तो उसके कारण भी मेरा फ़ोन स्लो हो जाएगा। ये मेन रीज़न आता है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। तो अगला रीज़न जो मैं आपको बताऊँगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, तो उसको भी आप क्लियरली समझना है। अगला जो रीज़न आता है, हो सकता है कि आपका जो बैटरी है वो बैटरी ही ख़राब हो गया हो। आप जब चार्जिंग चढ़ाते हैं तो चार्जिंग करने के टाइम में वो इंस्टेंटली चार्ज हो जाता हो, लेकिन फिर तुरंत ही चार्ज ड्रॉप हो जाता हो, या फिर आपका बैटरी हीट कर रहा हो, आपका बैटरी ज़्यादा गर्म हो रहा हो, कुछ भी अगर ज़्यादा पावर वाला वर्क करना है तो आपका बैटरी स्ट्रगल कर रहा हो उसको प्रॉपर पावर देने के लिए, इसके कारण भी आपका स्मार्टफोन स्लो हो सकता है। या फिर हार्डवेयर में ही अगर आपका बैटरी प्रॉपर वर्क कर रहा है, हो सकता है कि आपका प्रोसेसर या फिर रैम में जो पावर है वो पावर को देने के लिए, जैसे कि एक पर्टिकुलर मैं गेम को ओपन किया, वो गेम को चलाने के लिए जितना पावर लगना चाहिए उतना पावर जब आपका प्रोसेसर दे रहा है तो वो ज़्यादा हीट कर रहा है, थ्रोटल कर रहा है, जिसके कारण वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसके कारण वो इतना पावर नहीं दे पा रहा है, या फिर पावर तो दे रहा है जिससे ज़्यादा हीट कर रहा है तो उसका डैमेज ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण आपका पूरा वर्क है वो स्लो हो रहा है और आपका स्मार्टफोन भी स्लो हो रहा है। ये भी रीज़न हो सकता है। अगला रीज़न जो कि एक मेन रीज़न हो सकता है कि आप अपने स्मार्टफोन का जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो एक सिंपल एंड्रॉयड आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए जैसे लाइव वॉलपेपर या फिर कुछ अलग से एनिमेशन या फिर उसका टेक्स्ट को चेंज करने के लिए अलग कोई डिफ़ॉल्ट ऐप डाउनलोड करना है, ऐसे करके आप उसमें फ़ीचर्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो लाइव वॉलपेपर थीम के लिए भी एक अलग से ऐप डाउनलोड करके पूरा थीम चेंज करना, तो इससे क्या होता है कि जो लाइव वॉलपेपर है या फिर ऐप का पूरा थीम है चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर ऐप रन करता है, तो वो रन तब तक करते रहेगा जब तक आपका स्मार्टफोन ऑन है, मतलब वो परमानेंटली वो सब ऐप ऑन रहेंगे, जो कि आपका प्रोसेसर और रैम में हैवी लोड डाल सकते हैं, जिसके कारण भी आपका स्मार्टफोन स्लो हो सकता है। अगला रीज़न आता है जो मैक्सिमम ऑफ पीपल करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग को एक ऐसा ऐप चलाना रहता है जिसका प्रीमियम फीचर हम लोग को फ्री में मिल जाए, जिसके लिए हम लोग अनवांटेड सोर्स से वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर अनवांटेड साइट्स या फिर ऐसा साइट जिसमें मालवेयर हो सकते हैं उसमें विजिट करते हैं, जिसके कारण कोई ऐसा डाटा या ऐसा फाइल हम लोग के सिस्टम में इंटरनली हिडन वे में जो हम लोग को दिखता नहीं है वो इंस्टॉल हो जाता है, जिसके कारण वो इंटरनली डैमेज करते रहता है हम लोग के फ़ोन को और उसमें रन होते रहता है, जिसके कारण आपका स्मार्टफोन स्लो हो जाता है। ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है आपके स्मार्टफोन के स्लो होने का। अब इतना के बाद मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो कि आप करते हैं जिसके कारण आपका स्मार्टफोन स्लो होता है। ये ऐसा मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सुनना, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं करेंगे जिस चीज़ के कारण हम लोग का स्मार्टफोन स्लो हुआ था, तो हम लोग फास्ट कर भी लेंगे अगर अपना स्मार्टफोन को, तो फास्ट करने के बाद भी वो मिस्टेक अगर हम लोग कर दिए तो हम लोग का स्मार्टफोन स्लो हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आपका स्मार्टफोन सिक्योर एंड सेफ रहेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, सम टाइम आप सॉफ्टवेयर अपडेट को इग्नोर करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट में शुरू में बताया था कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण आपका स्मार्टफोन स्लो हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट में भी आप जब चेक करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट किस चीज़ के लिए है, कई बार सिक्योरिटी और फिक्सेस के लिए रहता है, जिससे आपका स्मार्टफोन में अगर कोई मालवेयर वायरस आया है तो उसको फिक्स करने के लिए वो अपडेट आपका स्मार्टफोन कंपनी आपको देता है, जिससे आप उस मालवेयर या फिर वायरस से प्रिवेंट रहें। अगर आप उस सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका स्मार्टफोन उस पर्टिकुलर मालवेयर या फिर वायरस से प्रिवेंट नहीं हो पाएगा और उसमें वायरस आ जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हैं तो उसमें देख लें कि अगर कुछ सिक्योरिटी या फिक्सेस है तो उस सॉफ्टवेयर अपडेट को आप इंस्टॉल कर लें। आपको हमेशा अपना स्टोरेज क्लीन रखना है, मतलब
कई बार अनवांटेड फाइल्स आप रखे रहते हैं, बाद में डिलीट कर दूंगा। अनवांटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो आपको काम भी नहीं रहता रखे रहते हैं, उसको आपको डिलीट करते रहना है ताकि आपका स्टोरेज फुल ना हो। कई बार बैकग्राउंड ऐप हम लोग का चलते रहता है और बैकग्राउंड ऐप को हम लोग क्लियर नहीं करते हैं, तो उसको आपको क्लियर टाइम टू टाइम करते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी अनवांटेड सोर्स से, कुछ ऐसा सोर्स से जिससे आपको लगता है मालवेयर या वायरस आ सकता है, उससे आपको कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने से बचना है, क्योंकि उससे आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और बहुत सा वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, एक्स्ट्रा फीचर्स, इसके लिए अलग से ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अब अगर आप करते भी हैं तो लाइट वेट वाला करें, ताकि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें ज़्यादा लोड ना पड़े और वो स्लो ना हो। और आपके स्मार्टफोन के बैटरी हेल्थ का आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना है। चार्जिंग कितना पॉइंट से कितना पॉइंट तक है, 80% तक आपको चार्ज रखना है। मिनिमम पॉइंट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जितना से नीचे अगर जाता है तो आपको चार्ज में लगा देना है। वो एक रेंज में रहना है, उससे एकदम एक्सट्रीम भी 100% नहीं जाना है और एकदम मिनिमम 0% में भी नहीं रहना है। एक रेंज में आपको अपना बैटरी को रखना है ताकि आपका बैटरी का हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रहे। ये सब मिस्टेक्स होते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग का स्मार्टफोन स्लो हो जाता है। मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ। वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप से आपका स्मार्टफोन फास्ट हो जाएगा। लेकिन वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स से पहले जितना चीज़ मैं अभी आपको बताया हूँ, वो अगर आप प्रॉपर्ली ध्यान से सुने होंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद ही अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहला कि आपको अपने स्मार्टफोन को वीकली एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने से पूरा आपका ओएस बंद होके फिर ऑन होता है, जिसके कारण पूरा रिफ्रेश हो जाता है आपका स्मार्टफोन। दूसरा स्टेप, अनवांटेड ऐप, ऐसा ऐप जो आप कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तीसरा, आपको हमेशा अपने स्टोरेज को मेक श्योर करना है कि वो पूरा फुल ना हो, उसमें कुछ ना कुछ आप डाटा को डिलीट करते रहें ताकि उसका स्टोरेज कुछ ना कुछ बचे रहे। ये क्यों होता है स्टोरेज फुल होने के कारण आपका स्मार्टफोन स्लो, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद आपको बैटरी हेल्थ को ध्यान रखना है। एक रेंज ऑफ टाइम तक आपको चार्ज करना है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम में लो बैटरी, ना ज़्यादा हाई बैटरी। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब अगर आप करेंगे, कैश मेमोरी को क्लियर करते रहना है, और ऐसा हर एक चीज़ जब आप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन फास्ट हो जाएगा। और अगर कोई और टिप है कि आप जो देना चाहते हैं कि अगर ऐसे करोगे तो आपका स्मार्टफोन और फास्ट हो सकता है, मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए रेगुलरली आते रहता हूँ, जिससे आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को ईज़िली रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको ईज़िली क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।